नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने शिवरात्रि के पावन अवसर पर दी शुभकामनाएं। सैपत्निक मां राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली और प्रगति के लिए की कामना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक आयोजित। 46,000 करोड़ रुपए की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के कस्टमाइज्ड पैकेज को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के परिदृश्य में आया बड़ा बदलाव। बजट 2026-27 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 21,646 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 19,473 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण पर्व है। श्री शर्मा ने कहा कि यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सद्भाव और आत्म संयम की प्रेरणा देता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज सैपत्निक महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रगति के लिए कामना की। श्री शर्मा ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर आरती उतारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सेक्टर्स की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों से प्रदेश में 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस और मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल और पर्यटन सेक्टर से संबंधित अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को रिप्स के तहत कस्टमाइज पैकेज की स्वीकृति प्रदान की। श्री शर्मा ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि रिप्स परिलाभ और कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के साथ प्रदेश में रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि बैठक में श्री शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU की जिलेवार प्रगति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर विक्रय हेतु विशेष स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीन पर्यटन स्थलों को और भी अधिक बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही पालीघाट और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ किले के साथ ही नवीन पर्यटन स्थलों की संभावनाएं तलाशते हुए कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने ब्रज 84 कोस, कैलादेवी झील का बाड़ा, जी परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित किए जाने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रगतिरत सड़क कार्यों, फ्लाईओवर, ड्रेनेज और सीवरेज कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने का संकल्प है। राजस्थान बजट 2026-27 में नारी सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी, रासक स्टोर और ग्रामीण महिला रोजगार जैसे ठोस कदमों के माध्यम से सरकार निरंतर नारी शक्ति के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार नारी शक्ति के सशक्तिकरण को अपना सर्वोच्च दायित्व मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है। जब माटी की बेटियां उठ खड़ी होती हैं, तो धरती का इतिहास बदल जाता है। 11 फरवरी को प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026-27 इसी संकल्प का सशक्त प्रतिबिंब है। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की माताओं और बहनों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि हजारों घरों में उम्मीद की नई किरण जगाने का प्रयास है। ब्याज अनुदान के साथ ये सहयोग महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे उद्योग
और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की नई शक्ति देगा। आज प्रदेश की 16 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये परिवर्तन की एक सशक्त कहानी है। राजीविका से जुड़ी बहनों के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर स्थापित किए जाएंगे, ताकि उनके परिश्रम, उनकी कला और उनकी लगन को उचित सम्मान और व्यापक बाजार मिल सके। ये उनके सपने को पहचान देने का माध्यम बनेगा। प्रत्येक जिले में रूरल वुमेन बीपीओ की स्थापना और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान ये सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित बहनों को घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार मिले और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। ये केवल योजनाएं नहीं है, ये विश्वास है, ये सम्मान है, ये संकल्प है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो गांव आगे बढ़ेगा, और जब गांव प्रगति करेगा तो राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को अवश्य छुएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा के परिदृश्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार के प्रयासों से माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 11.1% से घटकर 7.7% रह गई है। वहीं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर बढ़कर 88.2% हो गई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बजट 2026-27 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 21,646 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 19,473 करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान, आरटीई पुनर्भरण और पीएम श्री योजना जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन शामिल है। विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए योजनाओं में पारदर्शिता लाते हुए डीबीटी और ई वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए तक की सहायता और 9वीं कक्षा की करीब 3.90 लाख छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए का डीबीटी प्रावधान किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 80 लाख विद्यार्थियों को 4 करोड़ पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी है, जिसके लिए आगामी बजट में कुल 240 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नवाचारों की दिशा में राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से 400 विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत करेगी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रत्येक जिले में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम और 1000 विद्यालयों में एआई आधारित लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त घुमंतु बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स और जयपुर, जोधपुर में स्पेस गैलरी जैसे आधुनिक शैक्षिक संसाधन विकसित किए जाएंगे, जो प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। सशक्त, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण ही राज्य सरकार का लक्ष्य और संकल्प है। राज्य बजट 2026-27 प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जा रही है। सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के माध्यम से विकास की गति को और अधिक किया जा रहा है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।